नीतीश बाबू की नींद उड़ा देगा बीजेपी का बिहार प्लान। बिहार के रास्ते दिल्ली दरबार पहुंचेंगे पीएम मोदी। लालू यादव के करीबी ने कर दी भविष्यवाणी। क्या लालू यादव से ट्रेंड सिपाही तेजस्वी के लिए बनेंगे खतरा? 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू सबसे ज्यादा जोर लगाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी तो वैसे भी सत्ताधारी दल है, वह हर चुनाव को जी जान से लड़ती है, फिर चाहे वह चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, वो चुनाव में पूरी ताकत झोंक देती है। यही वजह है कि 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से अहम रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि देश की सत्ता की गद्दी का रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। इसके लिए बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा प्लान बनाया है। वहीं बिहार में इस बार नया क्या होने वाला है यह किसी के लिए भी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि 7-8 महीने के भीतर बिहार की राजनीति ने जिस तरह से करवट बदली है उसको लेकर सबको लग गया है कि यहाँ की राजनीतिक फिजा का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। भाजपा यहाँ 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, वह भी बिना नीतीश के। तो वहीं राजद की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि बिहार में भाजपा अपने उल्टे परिणाम की संभावना को देखकर परेशानी में है। दरअसल राजद का मानना है कि बिहार में भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल होगी और इस वजह से वह दिल्ली की सत्ता से भी बेदखल हो जाएगी। भाजपा के लिए बिहार में 2024 के चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला होगा। राजद के नेता शिवानंद तिवारी की माने तो बिहार में 2024 के परिणाम को सोचकर भाजपा डरी हुई है। शिवानंद ने कहा कि भाजपा को 2015 का चुनाव याद है, तब तो केवल जदयू और राजद ही साथ थी, अब तो वाम दल भी साथ है। ऐसे में भाजपा के लिए लोकसभा से लेकर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव केंद्र और बिहार में उनकी जड़ें उखाड़ देने वाला होगा। यह बात भाजपा जान रही है और यही वजह है कि वह डरी हुई है। शिवानंद तिवारी ने दावा किया कि बिहार में भाजपा के खिलाफ ऐसा माहौल तैयार है कि यहां महागठबंधन भाजपा के पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को उलट देगी और अगर यह हुआ तो भाजपा को केंद्र की सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बन पाएगी, यह बिहार ही तय करेगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार में अमित शाह के द्वारा रैली में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वह उसी हार के डर को दर्शा रहा था। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लगातार बिहार आगमन से एक बात तो यह साफ हो गई है कि बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा और नया प्लान तैयार किया है। अब वह पुराने मुद्दे, नए समीकरण और युवा चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी आगामी चुनाव में जंगल राज के अक्स लिए बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बनाएगी। अभी तक के आगमन में अमित शाह ने जमकर बिगड़ी कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लिया, जिसमें जातीय दंगा, हत्या, लूट, अपहरण और आतंकी संगठन का घर बनता बिहार पर ही अपने भाषण को केंद्रित रखा है। अमित शाह ने अपने लगातार निर्णय से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब वह नए और युवा चेहरे से वर्तमान सरकार को अपदस्थ करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी युवा तुर्क नेताओं की तिकड़ी बनाने जा रही है। फिलहाल कम उम्र में ही ज्यादा अनुभवी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव के सानिध्य में राजनीति की ट्रेनिंग मिली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को पहले ही कमान दे दी है और अभी जो चर्चा है उसके अनुसार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जनक राम या डॉक्टर दिलीप जायसवाल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर युवा चेहरे की तिकड़ी बनाने जा रही है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।